नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो अपनी भर्ती है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और जो आपकी एएसआई। इसमें जो भी आपका यहाँ पे एक तो ये लग रहा है कि आपके कितने क्या फॉर्म भरे गए उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पे। वैसे वीडियो बना रखा है तो वो देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। दूसरी चीज ये लग रही है कि अब आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी यहाँ पे जा सकती है, ठीक है। और एक और चीज आपकी क्या है कि अभी आपकी जो टाइपिंग डेट है वो भी आपकी यहाँ पे आ चुकी है। बहुत से साथियों ने तो देख भी लिया होगा, ज्यादातर तो सभी ने देख लिया होगा, तो वो भी आपको बता देता हूं। और एक डाउट आपका ज्यादातर है, मैं बार बार बता भी चुका, फोटो साइन वाले को लेकर, तो उसका भी यहाँ पे मैं एक बार और यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज है वो ये है आपकी यहाँ पे कि भर्ती की बात करूं तो पिछली भर्ती थी आपकी 2016 में 17 में जाके पूरी हुई और अब वाली भर्ती है 2023 की। दोनों में अंतर बहुत ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा आपका अंतर है। इसकी बात करूं तो पहले पीएसटी हुआ था, फिर आपका सीबीटी जो ऑफलाइन हुआ था, ठीक है, और फिर आपका जो स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग। इसकी बात करें तो सबसे पहले आपका सीबीटी ही दे दिया है, फिर आपकी टाइपिंग है, फिर आपका पीएसटी है, इस तरीके से दे रखा है। तो यानी यहां से यदि आप कंपेयर करोगे ना तो बहुत कुछ क्या लगभग सारा ही यहाँ पे चेंज है। पीएसटी हुआ, बहुत ज्यादा कैंडिडेट इसमें पास हुए, फिर सीबीटी हुआ, वो भी कितना 200 नंबर का सीबीटी हुआ, प्लस में 25 नंबर टाइपिंग के भी वहां पे थे उसमें, यानी टोटल जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 225 में। तो यदि कट ऑफ यदि आप जानना चाहते हो सीबीटी की बात करूं मैं यहाँ पे, तो 200 में से जिस कैंडिडेट के जर्नल की बात करूं 150 नंबर आए थे उसका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। अन्यथा यदि बात करो सीधा आप टाइपिंग की तो सिर्फ और सिर्फ आपने यदि 40% नंबर लिए थे तो आपका टाइपिंग के लिए नाम आ गया था। 40%, यानी 200 का था तो 200 का 40% होता है 80 नंबर। यानी 2016 वाली भर्ती यदि कोई कैंडिडेट है जो वीडियो देख रहा था तो उसको पता है कि 80 नंबर से ऊपर आए उस कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए बुला लिया गया था 2016। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ थी उसमें इस 80 नंबर से काम नहीं चलने वाला था। उसमें जिस कैंडिडेट के 200 में 150 इस पे और 19 से 20 नंबर टाइपिंग में आए थे, यानी टोटल ओवरऑल 170 नंबर आए थे, उसका जर्नल की बात है, उसका सिलेक्शन इसमें हुआ था, ठीक है। बात आती है अब वाली भर्ती की 2023 वाली, तो सीबीटी अच्छे से पता है कि फॉर्म भरे जा चुके हैं। डाटा यदि देखिए तो देखिए जो रजिस्ट्रेशन, पिछला वीडियो देख सकते हो चैनल पे है, वैसे तो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से देखिए तो 32 लाख से भी ऊपर उसमें डाटा जा रहा है। लेकिन ऑफिशियल जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आएगा लगा रख, उसका 2-3 दिन के अंदर आएगा तो वो वहां पे ऑफिशियल होने वाला। 32 लाख की बात करें तो ये आपके रजिस्ट्रेशन इतने वहां पे दिखा रहा है, जिस हिसाब से वो लिखा आता है सीआरपीएफ और फिर आपका 23 लिखा रहा है, उसके बाद जितने भी लग रहे हैं उस हिसाब से ये बातें हो रही हैं, ठीक है। तो फोरम से इतने ज्यादा वो करने की आपको आवश्यकता नहीं, आपको सीधा फोकस करना है कि अब आपकी चीजें हैं, कितना आपके टाइम पास है और किस हिसाब से आप चीजों को कर सकते हो। तो सीबीटी होगा, उसकी एग्जाम डेट भी आपको अच्छे से पता है 22 से 28 फरवरी है, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग की भी इन्होंने तारीख है वो दे दी है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए आपको शायद यहाँ पे पता नहीं अच्छे से दिख रहा है नहीं, लेकिन यहाँ पे बता देता हूं मैं थोड़ा सा। देखिए रिटर्न टेस्ट ये लिख रखा है 22 से 28 फरवरी है। जो टाइपिंग की बात करूं तो ये लाइन यदि आपको दिख रही है तो देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 17 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच, 17 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच आपकी टाइपिंग है वो आपकी यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। 17 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच, यानी अभी से जो सोच रहे हैं ना टाइपिंग हार्ड है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अप्रैल की भी 17, अभी पूरा फरवरी, पूरा मार्च और 15 दिन तो अप्रैल के भी बच रहे हुए, 30-30-60 यानी 75 दिन बच रहे हैं टाइपिंग के। तो उसमें तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, यदि बिल्कुल भी नहीं आती तो भी इन दिनों में आप अच्छे से कर सकते। अभी मेन फोकस है वो आपका होना चाहिए रिटर्न एग्जाम को क्लियर करने का, ठीक है। तो रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के लिए रेगुलर देखिए मैथ और रीजन, क्योंकि ज्यादा तो यही आपके यहाँ पे स्कोर करने वाले हैं, तो दोनों का प्रैक्टिस सेट तो आपने इसी चैनल पे आ रहा है। यदि मैथ को आप अच्छे से अकेले पढ़ना चाहते हो तो वो अपना यहाँ पे कर सकते हो। ये मिलेगा कहाँ पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिलेगा। यदि सीधा आप सर्च करना चाहो प्ले स्टोर पे तो वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो ये चीज, कटारिया क्लासेज नारनौल,
और उसमें जैसे ही ओपन करोगे इसको, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे सर्च करना है तो ये कर सकते हो। ऊपर फिर जैसे ऑन करोगे स्लाइड चलती रहती है, वहां पे दिख जाएगा, ये कर सकते हो। अन्यथा कोर्स के ऑप्शन में जाके वहां पे भी क्लिक कर सकते हो। धीरे धीरे यहाँ पे वीडियो है वो आपके अपलोड हो रहे हैं जो सीआरपीएफ लेवल के हैं, मैथ के वही चैप्टर, वही चीजें, वही उस टाइप तक ही मैं आपको यहाँ पे पढ़ाया है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, अब बात आ रही है कि जी आपका टाइपिंग आपको पता चल गया, डाउट थे फोटो और साइन को, ये ऑफिशियल ही उसका डाटा है। ठीक है, फोटो और साइन की बात करूं मैं तो उसका, तो इसका भी डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। उससे पहले अभी जो आपको स्कोर करना है, देखिए आपको रिटर्न में बहुत ज्यादा करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि पहले क्या था, बहुत ज्यादा कैंडिडेट को पता भी नहीं था कि फॉर्म वगैरह निकल रहे हैं, यानी अब से लगभग आधे ही वो थे। भर्तियों की बात करें वैकेंसी 686, अब की बात करें 1458, इनमें भी फर्क है। फोरम की बात करें उनमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो जो आपका कंपटीशन है इनमें आपका ज्यादा रहने वाला है। तो अभी यदि आप टारगेट बना के चलो ना तो इतना होना चाहिए, तो मिनिमम तो 80 प्लस आपका, कम से कम 80 प्लस का टारगेट तो जरूर होना चाहिए भाई। ठीक है, तभी जाकर आप इसमें जो सिलेक्शन है वो लेने की सोच सकते हो, यानी ले पाओगे। ठीक है, मिनिमम टाइपिंग की अभी इतनी चिंता मत करो, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, 75 दिन अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से कर लोगे। अभी मेन फोकस रखो रिटर्न पे, आपका ये होना चाहिए। ठीक है, तो 80 प्लस आपका होना चाहिए टारगेट, या कट ऑफ जिसको बोलते हो आप, वो भी यहाँ पे बोल सकते हो। इतनी आपकी यहाँ पे चांस है पूरे पूरे भाई। अब फोटो साइन वाला जो भी है, एक तो ब्लू पेन वाला, ब्लू पेन वाला देखिए एकदम 100% नहीं है, पहले बताया था 99% है, आपका चल जाएगा। 99% है वो आपका चल जाएगा ब्लू पेन वाला। ठीक है, फोटो की बात करूं मैं यदि, तो फोटो में क्या डाउट है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड देखिए आपका अब कैसा भी हो, उन्होंने व्हाइट के लिए सजेस्ट किया था कि व्हाइट है तो आपका वो ज्यादा बेस्ट रहेगी, ये नहीं कहा कि व्हाइट ही वहां पे लगाना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये देखिए, व्हाइट इज लाइट ग्रे और व्हाइट इज सजेस्टेड है। यदि अच्छे से दिख रहा है तो आपको नोटिस में, ऑफिशियल नोटिस है उसमें भी देख सकते हो, ये लिखा हुआ है भाई, अच्छे से लिखा है, ये रहा देखो, लाइट ग्रे व्हाइट इज सजेस्टेड, यानी सजेस्ट किया गया था कि ऐसा। तो अन्य कलर भी है तो भी आपका एक्सेप्ट हो जाए, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस फेस अच्छे से दिखना चाहिए, और जैसा कलर बैकग्राउंड है वैसा ही आपका शर्ट या टी शर्ट का नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा ये ध्यान। ठीक है, और बाई चांस है भी तो फेस क्लियर होना चाहिए, तब आपका एक्सेप्ट होने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। दूसरी चीज, डेट ऑफ फोटो लिख दी है तो अच्छी बात है, नहीं लिखी तो भी अच्छी बात है, दोनों में आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। बस ध्यान रखना, लिख दी है तो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए डेट ऑफ फोटो की, ये चीज। ठीक है, और चश्मा वगैरह ये जो नंबर वाले लगाते हो वो आपका चल जाएगा, बस आंखें हैं वो आपकी क्लियर दिखनी चाहिए। तो यही डाउट रहते हैं ज्यादातर, इतना ज्यादा यहाँ पे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि ज्यादा ही आपने गलती कर रखी है तो ही आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। फीस का भी यही है, यदि आपकी कट गया फिर भी आपके पास मैसेज वगैरह आ रहे हैं तो आपने अच्छे से देखा कि आपने पेड की है, फिर भी मैसेज आ रहा, कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं, एक्सेप्ट आपका हो जाए। मेन फोकस रखो आप सीबीटी की अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि अभी लग रहा है उस हिसाब से 22-28 फरवरी ही आपका एग्जाम है, पूरे चांस यहाँ पे बन रहे हैं, थोड़े बहुत चांस है कि डेट है वो एक्सटेंड हो जाए, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई नोटिस वगैरह नहीं आया, तो इसी के हिसाब से आपको पढ़ाई है, तैयारी है वो करते रहना चाहिए। ठीक है, फोरम की चिंता मत करो, देखो ज्यादा ही गलती कर रखी है तो उनका रिजेक्ट होगा, और यदि थोड़ा नॉर्मल बहुत ये जो चीजें मैंने बताई इस हिसाब से है तो आपका जरूर एक्सेप्ट होगा और आप अच्छे से तैयारी करोगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूं जानकारी को आप समझ पाएंगे। इसके अलावा यदि किसी प्रकार का और डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। टाइपिंग डेट आपको पता चल गई, सारी चीजें आपको, कट ऑफ की 2016 वाली से इतना ज्यादा इसका वो नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चेंजमेंट हो चुका है अब वाली भर्ती में। ठीक है, तो उसकी कट ऑफ से इतना ज्यादा यहाँ पे वो नहीं पड़ने वाला है। अब का हमारा बेस्ट टारगेट होना चाहिए कि कम से कम आप 80 प्लस जरूर लेके आओ। तो उसके लिए नंबर चाहिए तो रीजनिंग मैथ रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। मैथ का अलग से यदि टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो तो मैंने बता दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे रेगुलर आपको मैथ रीजनिंग मिल रहा है, तो जरूर पढ़िएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट जो अपना प्रैक्टिस सेट होगा उसके साथ। धन्यवाद।